ओवैसी को गाली देने वालों, क्या तुमने झूठ की इंडस्ट्री यहां पर बनाई? और क्या कहते हैं, ओवैसी हैदराबाद से आया? हाँ, हैदराबाद से आया हूं, भारत का हिस्सा है, चांद से नहीं आया हूं। हैदराबाद से आए हैं और आता रहूंगा, मगर याद रखो, मेरे आने से तुमको अगर पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारी रातों की नींद हराम हो चुकी है, तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूं। पैदा इसलिए हुए कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे और हम अपने ख्वाबों को चूकना-चूर कर देंगे। क्या हम पैदा इसलिए हुए कि अपने घरों को वीरान कर कर तुम्हारे महलों में चिराग जलाएंगे? जारी का वक्त है। हमने 50 साल इन लोगों पर भरोसा किया, बताओ क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला। बीजेपी को रोकना, और मोदी ने जो वक्फ का कानून बनाया वो सिर्फ मस्जिदों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, दरगाह और खानखाओं को छीनने के लिए बनाया गया है। साल गुलामी की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की, 20-25 साल कांग्रेस को सत्ता मिली बिहार में, 15 साल राजद को मौका मिला, अब 21 साल या 22 साल नीतीश कुमार को हो गए। कब्रों में जाकर आराम से सो जाएंगे, तब भी हमको यकीन है कि सीमांचल में एक इनकलाब बर्पा करके जाएंगे। बेईमान थे, वो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचकर भाग गए। जो ज़र्फ वाले थे, जिसमें ईमान था, वो अख्तरुल ईमान है, भगोड़े भाग गए। मगर एक शेर था जो बिहार की विधानसभा को हिला के रख दिया। ओवैसी यहाँ पर आया है बिहार में, सीमांचल में। मैं यहाँ पर जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरी मौत मेरी इस आवाज को बंद कर सकती है। मैं मर भी जाऊंगा तो मुझे यकीन है कि हम जो सीमांचल की लड़ाई का आगाज किए हैं, जब हम खबरों में जाकर आराम से सो जाएंगे, तब भी हमको यकीन है कि सीमांचल में एक इनकलाब बर्पा करके जाएंगे। यहाँ पर नेता बनाकर जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। हमने 60 साल गुलामी की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की, 20-25 साल कांग्रेस को सत्ता मिली बिहार में, 15 साल राजद को मौका मिला, अब 21 साल या 22 साल नीतीश कुमार को हो गए। बताइए आप, बिहार पूरे भारत का सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल है, उसके बाद आसाम के, लोअर आसाम के इलाके आते हैं। इसके जिम्मेदार हम भी हैं किसी हद तक, मुझे माफ कर देना, मैं सच्चाई को आपके सामने बयान कर रहा हूं। इस नाइंसाफी को अगर खत्म करना है, इंसाफ को हासिल करना है, तो हमको मिलकर मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब करना पड़ेगा। हमको मंत्री बनने का शौक नहीं है, हमको मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का शौक नहीं है। हमारी जिद और हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि जिस तरह बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में लोग इज्जत की जिंदगी गुजारते हैं, उसी तरह की इज्जत की जिंदगी किशनगंज, कोचाधाम और सीमांचल की जनता को मिले। ये मजहब की लड़ाई नहीं है, ये सीमांचल की लड़ाई है। इसमें आपका साथ चाहिए। जो बेईमान थे, वो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचकर भाग गए। जो ज़र्फ वाले थे, जिसमें ईमान था, वो अख्तरुल ईमान है, जो आपके सामने खड़ा होकर लड़ रहा है। लोग बोलते हैं कि अरे आप मंत्री नहीं बने तो क्या होगा। अरे जो मंत्री बनता है वो सिर्फ अपने घर को मोटा कर सकता है, वो गरीब की गरीबी को मिटा नहीं सकता। जो मंत्री बनता है वो तुम्हारा नुमाइंदा नहीं होता, वो उस पार्टी की जबान के नुमाइंदा होता है। अरे आपका जब नुमाइंदा होगा, आपने देखा होगा कि ये 4 भगोड़े भाग गए, मगर एक शेर था जो बिहार की विधानसभा को हिला के रख दिया। जो कोचाधामन हो, जो किशनगंज हो, जो कि सीमांचल हो, या बिहार का कोई भी वाकया होता हो, अख्तरुल ईमान इंसाफ की बात करते आए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप मजलिस का साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला आप और हम मिलकर सीमांचल के में एक नई तारीख को रकम करेंगे। यहाँ पर स्कूल, यहाँ पर आप यहाँ पर इस इलाके में इतने स्कूल में इतने ज्यादा बच्चे हैं कि क्लासरूम नहीं है।
अरे ओवैसी को गाली देने वालों, क्या तुमने झूठ की इंडस्ट्री यहां पर बनाई? तो इनको जाकर झूठ की स्पेलिंग पूछो, झूठ की स्पेलिंग तक भी नहीं बोल पाएंगे ये लोग। ये इस तरह के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि तुम्हारा लीडर बने। और क्या कहते हैं, ओवैसी हैदराबाद से आया। हाँ, हैदराबाद से आया हूं, भारत का हिस्सा है, चांद से नहीं आया हूं। और अगर चांद से जो आता है, कौन आता है? हैदराबाद से आया हूं। मगर जो हरियाणा से आया, तुमने उसको राज्यसभा का टिकट दे दिया। बताओ आप, हम हैदराबाद से आए हैं और आता रहूंगा, मगर याद रखो मेरे आने से तुमको अगर पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारी रातों की नींद हराम हो चुकी है, तो मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा हूं। तुमने यहां पर आवाम को, यहां पर उनको बेदार होने नहीं दिया। तुमने यहां की आवाम को कहा कि सिर्फ हमको वोट डालो, हम तुमको हर चीज करके दे देंगे, हम फिरका परस्ती को रोक देंगे। कुछ नहीं रोक पाए। आपने वोट दिया, एक परिवार से 2 मुख्यमंत्री बन गए। आपने वोट दिया तो आज कोई कह रहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मेरे भाई, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने से ज्यादा नेता आपको बनना पड़ेगा। जब तुम नेता बनोगे तो 20-25 साल तक तुम्हारे प्रखंड में कोई नाइंसाफी नहीं होगी। इसी तरह मजलिस काम करना चाहती है कि आप में एक सियासी शऊर को बेदार किया जाए, आपकी सियासी क़यादत हो। मुझे बोलने दीजिए, यादवों का नेता, राजपूतों का नेता, भूमिहार का नेता, दलितों का नेता, पासवान का नेता, मांझी का नेता, अरे सबका नेता है। और जब ओवैसी आकर कहता है बताओ तुम्हारा नेता क्या है, तो सब ये राम और श्याम की जोड़ी एक और बोलते हैं अरे ये तोड़ने आया है। माने तुम नेता रहोगे तो तुम बहुत पुण्य का काम कर रहे हो, और मैं तुम्हारे ही प्रदेश में गरीब को नेता बनाना चाह रहा हूं, एक नहीं 100 बनाना चाहता हूं, तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे याद रखो, भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख सकता है, तो क्या एक किशनगंज कोचादामन से नौजवान खड़े होकर नहीं कह सकता कि मैं नेता बनूंगा? अरे क्या हम पैदा इसलिए हुए कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेंगे और हम अपने ख्वाबों को चूकना-चूर कर देंगे? क्या हम पैदा इसलिए हुए कि अपने घरों को वीरान कर कर तुम्हारे महलों में चिराग जलाएंगे? ये नहीं हो सकता। ये बराबरी की लड़ाई है, ये इंसाफ का तकाजा ये है। अगर तुमको कोई चीज मिलेगी तो मुझे भी मिलना चाहिए। मैं अब तुम्हारे सामने सर झुकाकर तुमको अपना नेता मानने को तैयार नहीं हूं। तुम बात करना चाह रहे हो तो बराबरी की बात होगी, गुलामी की बात कभी नहीं हो सकती इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मजलिस को मजबूत करिए। नौजवानों, तुम बिहार प्रदेश में तुम्हारी आबादी 60% के करीब है। ये लड़ाई आपकी है। कल आने वाला निकलने वाला सूरज तुम्हारे लिए होगा। अगर आज तुम यही समझ कर वोट डालोगे कि नहीं हमारे दादा ने, हमारे पुरखों ने 50 साल से इसी नाम पर वोट दिया, नहीं, अब बेदारी का वक्त है। हमने 50 साल इन लोगों पर भरोसा किया, बताओ क्या मिला? हमको कुछ नहीं मिला। यकीनन बीजेपी को रोकना। और मोदी ने जो वक्फ का कानून बनाया वो सिर्फ मस्जिदों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, दरगाह और खानखाओं को छीनने के लिए बनाया गया है। दुनिया ने देखा कि भारत की पार्लियामेंट में किसी ने ये कहकर इस कानून को काला कानून कहकर फाड़ दिया, तो उसका नाम ओवैसी था। तो मेरे अजीज दोस्तों,